Hello everyone, a very warm welcome to all of you in our YouTube channel, the Biology channel. So हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की। लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस किन ऑर्गेनिजम्स में होती है और कितने तरह की फोटोसिंथेसिस कितने टाइप की होती है और इसमें कौन सी रिएक्शन होती है। तो हमने बहुत बेसिक बात की थी फोटोसिंथेसिस की और मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का और रिडॉक्स पोटेंशियल के बारे में हमने बात की थी। सो पिछली वीडियो में मैंने फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड बेसिक्स की बात की थी। इस वीडियो में मैं फोटोसिंथेसिस वहाँ से आगे मैं बात करूँगा और हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। अगर सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। सो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कंसर्न ऑडियंस के साथ शेयर भी कीजिए। सो लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये एक रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद देयर रेस्पेक्टिव वेवलेंथ। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनकी एक फ्रिक्वेंसी की रेंज, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है कि कोई भी एक रेंज को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम है तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेंज होगी। एक फ्रिक्वेंसीज की रेंज है और फ्रिक्वेंसीज करेस्पॉन्ड करती हैं वेवलेंथ को। ये वेवलेंथ की भी रेंज हो गई। अब हम थोड़ा डीप में बात करते हैं इसके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, उनकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रिसाइड करती है। इन सभी फ्रिक्वेंसियों को जो एक रेंज बन के आता है, एक स्पेक्ट्रम बन के आता है, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। बेसिकली एक कलेक्शन होता है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की वेव्स का और डिफरेंट करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स का कलेक्शन होता है। सो जो लाइट रेज होती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं, इसको मैंने यहाँ पे डायग्राम से दिखाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर मोशन करते हैं। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहे हैं और जो डायरेक्शन या प्रोपेगेशन है जो वेव का है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लू से दिखाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स एक्सिस में है या जेड एक्सिस में है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये वाई एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एक सर्टेन टाइम पर। यहाँ पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन जब वेव ये आगे बढ़ी, आगे प्रोपेगेट हुई, ये जब वेव आगे बढ़ती है तो फिर से उस पॉइंट के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। अब यहाँ पर ये हमने यहाँ पे वेवलेंथ दिखाई है लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा एक ग्रीक वर्ड लेटर है। जो वेवलेंथ हो ये एक वेव की प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो डिफरेंट वेवलेंथ्स की हो सकती हैं। ये जितनी वेवलेंथ की होती हैं, वेवलेंथ करेस्पॉन्ड करती है एनर्जी को, एक सर्टेन एनर्जी को और एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी को। इन सब का एक कलेक्शन, एक ब्रॉड रेंज, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द रेस्पेक्टिव वेवलेंथ्स। फिर विजिबल लाइट की जो रेंज होती है वो 400 टू 700 नैनोमीटर होती है। जो विजिबल लाइट होती है, जो लाइट हम देखते हैं, जो सन से आती है, जिसके कलर्स हमको दिखाई देते हैं, उसकी रेंज होती है 400 टू 700 नैनोमीटर। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 टू 700 होती है। होता है जो लाइट का पार्टिकल होता है उसको हम फोटोन कहते हैं। कोई भी वेव को
किसी भी वेव की जो यूनिट होती है, जो वेव का अल्टीमेटली जो पार्टिकल, किसी वेव एक पार्टिकल के मोमेंट से बनती है। पार्टिकल मूवमेंट कर रहा होता है बहुत एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा, तो वो एक वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी किया गया। तो कुछ पार्टिकल्स के साथ हमने किया, तब ये कॉन्सेप्ट आया कि कोई भी पार्टिकल एक पार्टिकल की तरह और एक वेव की तरह बिहेवियर शो करता है। सो जो लाइट का, अब ये माना गया कि लाइट भी एक पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उस पार्टिकल को हम फोटॉन कहते हैं। तो जो लाइट पार्टिकल है वो फोटॉन होता है, और उस फोटॉन की एक एनर्जी को कुछ, उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी, सर्टेन एनर्जी होगी। तो लाइट अगर मूव कर रही है तो लाइट के अंदर भी कुछ एनर्जी है। तो लाइट का जो पार्टिकल है, जो यूनिट है लाइट की, लाइट का जो पार्टिकल है उसका, उसके अंदर भी कुछ एनर्जी होती है। तो उस फोटॉन की एनर्जी को हम क्वांटम कहते हैं, क्वांटा। तो एक फोटॉन की एनर्जी को हम क्वांटम कहते हैं। सो अब यहाँ पर एक इसका इक्वेशन दी गई, E इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, एच प्लैंक्स को कांस्टेंट, एंड E इक्वल टू एनर्जी। E इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, एंड E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। सो यहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ई एनर्जी ऑफ ए फोटॉन। तो फोटॉन की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है, E इक्वल टू एच न्यू। न्यू यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, और लैम्डा वेवलेंथ है, सी स्पीड ऑफ लाइट जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड E इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन, एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मैंने बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की, और एनर्जी का फार्मूला डिस्कस किया। अब विजुअल स्पेक्ट्रम की बात करें तो हमने बताया कि विजुअल स्पेक्ट्रम 400 to 700 नैनोमीटर का होता है। ये जो भी लाइट, इसकी वेवलेंथ बस इतनी होती है, 400 to 700 नैनोमीटर। और उसमें हम डिफरेंट कलर्स होते हैं, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनको हम विबग्योर से डिनोट करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एंड 700 700 नैनोमीटर के ऊपर की जो वेवलेंथ होती है, 700 नैनोमीटर से जो ज़्यादा वेवलेंथ होती है, उनकी रेस को हम इंफ्रारेड रेस कहते हैं। और जो 400 नैनोमीटर से कम बिलो वेवलेंथ की वेव्स होती हैं, उनको हम अल्ट्रावायलेट वेव्स कहते हैं। सो अभी हमने बात की थी यहाँ पर 700 से ऊपर वेवलेंथ की वेव्स को हम इंफ्रारेड कहते हैं। सो यहाँ पर जब हमने एनर्जी की बात की थी, तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि एनर्जी जो होती वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घटेगी, और वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी घटेगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम इस स्पेक्ट्रम में बिलो जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, एनर्जी ऑफ लाइट बढ़ती है। तो यूवी लाइट रेज में ज़्यादा एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू इंफ्रारेड रेज, जो कि लेस एनर्जी वेव्स होती हैं। विजुअल स्पेक्ट्रम की हमने बात की। अब एक यहाँ पे एक चार्ट बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। तो यहाँ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की रेंज है, 10⁻25 एंड 1 to 10⁻25 तक फ्रिक्वेंसी की वेव्स दी गई हैं। तो सबसे पहले ये हमारा रीजन है विजुअल लाइट से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं विबग्योर से, जिनको हम डिनोट करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो जो इससे कम वेवलेंथ की वेव्स को अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, और जो उससे भी कम वेव्स रेंज की वेवलेंथ की वेव्स को हम गामा रेज कहते हैं। सो अल्ट्रा वायलेट लाइट में ज़्यादा एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू विजुअल लाइट, और उससे ज़्यादा एनर्जी होती है एक्स रेज में, और उससे ज़्यादा एनर्जी होती है गामा रेज। सो इसीलिए हम कहते हैं गामा रेडिएशन सबसे डेंजरस रेडिएशन माना जाता है। सो अब हम उसके बाद बात करते हैं विजुअल लाइट के बाद, जो विजुअल लाइट से हायर वेवलेंथ की जो लाइट होती है इंफ्रारेड, उनमें कम एनर्जी होती है। फिर बात है रेडार वेव्स, माइक्रोवेव्स, इनमें और भी कम होती हैं। उसके बाद टेलीविजन वेव्स एंड रेडियो वेव्स। टेलीविजन वेव्स और रेडियो वेव्स वो वेव्स हैं जिनका यूज हम टेलीविजन को टीवी शोज़ को टेलीकास्ट में, और रेडियो के टेलीकास्ट में होता है। रेडियो
जो रेडियो स्टेशन होते हैं वहाँ से इस रेडियो वेव्स, इस वेवलेंथ की, इस रेंज की, इस वेवलेंथ की वेव्स निकलती हैं और वो कम्युनिकेट करती हैं रेडियोस को, डिफरेंट रेडियो को कनेक्ट करती हैं और हम रेडियो पर रेडियो सुन पाते हैं। सो मैंने वो डिटेल में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे नीचे बात करूँगा क्लोरोप्लास्ट की। सो जो अभी मैंने पिछली बात की वो थोड़ा फिजिकल और केमिकल पर्सपेक्टिव से मैंने बात की, वो फिजियो केमिस्ट्री का वो हिस्सा था। अब मैं यहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट की। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस वो जितने भी क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरो है क्या, क्लोरो ये अंदर तो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल फाउंड इन द सेल ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड इट इज ए सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल वो होते हैं जिनमें इनका खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये इस क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट है। सो ये बहुत सारे अपनी प्रोटीन्स तो खुद सिंथेसाइज कर सकता है, बट थोड़ा इसका फंक्शन न्यूक्लियस से भी कंट्रोल होता है। तो न्यूक्लियस से जब सिग्नल आता है तब भी ये बहुत सारे काम फंक्शन करता है। सो इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस, पूरी तरह से ऑटोनॉमस नहीं है, थोड़ा ये अपने आप से ऑटोनॉमस है और थोड़ा सा न्यूक्लियस से जो सिग्नल आते हैं उनके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करता है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। अब स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक फ्लूइड जो रहता है लिक्विड स्टेट में, जो इसका मैट्रिक्स है, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा, इसको इसके मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा कहते हैं और इसमें स्ट्रोमा में बहुत सारी फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिनको हम लैमेली कहते हैं। सो ये दो तरह की होती हैं, कुछ लैमलीज एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहती हैं, उनको हम ग्रेना लैमली कहते हैं और इस पूरे एक स्टैक्ड रीजन को ग्रेना कहते हैं। और इसकी एक लैमली जो एक यूनिट है, एक, इसको हम थैलेक्वाइड कहते हैं। और कुछ लैमलीज जो स्ट्रोमा में इंडिविजुअली एक दूसरे ग्रेना को कनेक्ट करती हैं, उनको हम स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। ये भी हैं पर ये एक यूनिट के फॉर्म में है, सिर्फ ये एक ही हैं। तो इन दो ये दोनों साइट होती हैं लाइट रिएक्शन की। तो मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया था कि फोटोसिंथेसिस दो यूनिट में होती है, पहली लाइट रिएक्शन होती है और डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है, ग्रेना लैमली में होती है, स्ट्रोमा लैमली में होती है और लाइट रिएक्शन। और दूसरी मैंने बताया था डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन मैंने कहा था उसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। और ये जो अब यहाँ पे जो ग्रेना लैमली और स्ट्रोमा लैमली में यहाँ पर जो लाइट, इसमें यहाँ पर फोटो सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ पर लाइट रिएक्शन हो पाती है। तो ग्रेना लैमली और स्ट्रोमा लैमली में फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अब जो इसका स्ट्रोमा है, जो फ्लूइड है इसका, इसमें स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, इट इज़ द साइट फॉर डार्क रिएक्शन एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय मोस्टली वाटर सॉल्युबल एंजाइम्स। सो जो मेजर जो स्ट्रोमा का मेजर कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन वाटर ही होता है, इसमें एक मेजर अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। सो एक्वस इन्वायरमेंट होता है। तो इसमें जो एंजाइम होते हैं डार्क रिएक्शन के, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि अगर वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे तो यहाँ पर एक जगह एग्रीगेशन बनाएंगे। तो वाटर सॉल्युबल एंजाइम होते हैं और ये इवोल्यूशन ही इसका ऐसे हुआ है कि जो डार्क रिएक्शन होती है उसके एंजाइम वाटर होते हैं और वो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है स्ट्रोमा, वहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। सो जो ग्रेना है, दो रीज़न होते हैं ग्रेना, एक जो स्टैक्ड रीजन होता है ग्रेना का और जो थोड़ा एक्सपोज्ड पार्ट होता है, जो ग्रेना का थोड़ा ऊपर का पार्ट होता है जो थाइलेकोइड का, वो अनएक्सपोज्ड रहता है। जो ऊपर का पार्ट होता है वो एक्सपोज्ड रहता है और जो बीच का वो अनएक्सपोज्ड रहता है। तो जो अनएक्सपोज्ड होता है रीजन, वो वहाँ पर अनएक्सपोज्ड रीजन पर
वहाँ फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। फोटो सिस्टम के बारे में आगे हम बात करेंगे, बट यहाँ पर सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है और अलॉन्ग विद एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। तो एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स के बारे में भी हम बात करेंगे और फोटो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फोटो सिस्टम वो एक्चुअल में वो साइट होती है जहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है। सो ये फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सो जो फोटो सिस्टम 1 है वो प्रेजेंट होता है अनएक्सट्रैक्ट या एक्सपोज्ड रीजन पे। सो एक्सपोज्ड रीजन स्ट्रोमा लैम्बली पूरी एक्सपोज्ड रहती हैं, और जो ग्रेना लैम्बली है उनका जो कुछ पोर्शन एक्सपोज्ड रहता है, तो वहाँ पर फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट होता है। और जो एप्रेस्ड जो एप्रेस्ड या अनएक्सपोज्ड और अनएक्सट्रैक्ट रीजन होता है, एप्रेस्ड अनएक्सपोज्ड या स्टैक्ड रीजन होता है ग्रेना का, वहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड प्रेजेंट होता है। तो दो तरह के फोटो सिस्टम की मैंने बात की, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है जो एक्सपोज्ड जो अनएक्सपोज्ड रीजन होता है, और एप्रेस्ड जो जो दबा हुआ रीजन रहता है, जो छिपा रहता है, एक्सपोज नहीं रहता है, वो ग्राना का वो पोर्शन, वहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। फोटो सिस्टम 1 जो प्रेजेंट होता है वो एक्सपोज्ड रीजन पे होता है। सो क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की हमने, अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो 70 एस टाइप जो बाहर की तरफ जो रीजन जो मेम्ब्रेन जो एक्सपोज्ड रहेगी साइटोसॉल से, वहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं बाहर की सरफेस पर, वो 18S राइबोसोम होते हैं। सो अब हम बात करेंगे इसकी मेम्ब्रेन की, जो साइटो इसकी क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उसके जो लिपिड्स होते हैं वो बेसिकली मोनोगैलेक्टोसिल डाइसल्ग्लिसरॉल, डाइगैलेक्टोसिल डाइसल्ग्लिसरॉल, सल्फोक्यूनोवोसिल डाइसल्ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल। सो ये 4 तरह के मेजर लिपिड्स पाए जाते हैं थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में। तो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना होती है, जो स्ट्रोमा लैम्बली और ग्रेना लैम्बली उनकी मेम्ब्रेन, वहाँ पे ये 4 लिपिड्स पाए जाते हैं, मोनोगैलेक्टोसिल डाइसल्ग्लिसरॉल, डाइगैलेक्टोसिल डाइसल्ग्लिसरॉल, सल्फोक्विनोविसिल डाइसल्ग्लिसरॉल, फॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल। सब में ग्लिसरॉल मेन कंपोनेंट होता है। जो अल्कोहल लिपिड लिपिड जितने भी लिपिड्स होते हैं वो बेसिकली एक एसिड और से बनते हैं। सो यहाँ अल्कोहल का काम करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और जो फैटी एसिड होते हैं वो एसिड का काम करते हैं। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिपिड। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल अटैच हो रहा है मोनोगैलेक्टोसिल इन फैटी एसिड से, इन एसिड से, और यहाँ पर फॉर्म कर रहा है लिपिड्स, जो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन का एक मेजर पोर्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 तरह के लिपिड्स हैं, MgDG, DgDG, SqDG एंड PG। इनके बारे में बाद में। और इन ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेटिक लैम्बली। सो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी या बैक्टीरिया, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सो ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। सो ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेटिक लैम्बली प्रेजेंट होती है, जो मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे कुछ अटैच, और साइटोसॉल में सस्पेंडेड कुछ फोटोसिंथेटिक लैम्बली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ही फोटोसिंथेसिस होता है। और बैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कुछ इन्वेजिनेशंस होते हैं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ अटैच रहते हैं मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। तो वहाँ पर कोई पर्टिकुलर फिक्स साइट नहीं होती जैसे क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक केसेस में होती है, बल्कि प्रोकैरियोटिक में ऐसे ही रैंडम कुछ प्लेसेस होते हैं, सर्टेन प्लेसेस होते हैं लैम्बली प्रेजेंट, कुछ फोटोसिंथेटिक लैम्बली प्रेजेंट होती है, वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस होती है। सो मैंने अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और क्लोरोप्लास्ट की बात की। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लोरोफिल की और टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल और कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन विंडो डिटेल में समझाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर
कोई भी बेनिफिट हो पाए।